जागो, टॉयलेट बंद हो गया, जागो, उठ जाओ, नेस्टी उठ जाओ। ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? आंखें खोलो, देखो दोपहर हो गई, जल्दी उठो, टॉयलेट खोलना है। सुबह से इंतजार कर रही हूँ मैं। जुमाना कहाँ है? हर वक्त जुमाना का नाम जबान पे रहता है। कभी तो खुद कोई काम कर लिया करो, पांडे की तरह पड़ी हो। चलो उठो, बहुत काम पड़ा है, जल्दी करो। उठो बेटी। अम्मी ये क्या कर रही थी सुबह सुबह यार? नाज़ली, मैं नहीं कर रही अम्मी, मुझे नहीं करना साफ टॉयलेट, मुझे उल्टियाँ आती हैं। जुमाना करेगी। बेटी मैंने क्या समझाया था, थोड़ा सब्र रखो। मलाहा साहबा के दिल में जगह करनी है जुमाना की तरह। चलो उठो। अम्मी औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, यानी मैं कुछ भी कर लूं उनके लिए वो मुझे पसंद नहीं करती। उनकी सिंड्रेला तो वाजे हो गई है ना, और वो है जुमाना, और मैं प्रिंसेस बनने के लिए उस औरत को राजी नहीं कर सकती हूँ बिल्कुल भी यार। अरे उठ जाओ, उठो बस। सब्र करे, मैं देखती हूँ क्या हुआ है इसे। तुम रुक जाओ, तुम नहीं करोगी, ये काम नाज़ली और उसकी माँ करेगी। मगर मलाहा साहिबा मैं ये लो नाज़ली, शुरू हो जाओ। दिल तो चाह रहा है इसी से तुम्हारा मुंह साफ कर दूं। लो। ठीक है, हम ये कर लेंगे, है ना नाज़ली जान? ये लो। क्या आप वाकई कर लेंगी फातिमा आपा? आप लोग ऐसे काम नहीं करते हैं ना आमतौर पर। कैसी बातें कर रही हो जुमाना, ये वही काम है जो हम हमेशा करती हैं। चलो जुमाना बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। इस बुढ़िया का तो मैं गला दबा दूंगी। चुप करो, बेवकूफ कहेंगी। अभी के लिए इसके साथ अच्छा बर्ताव करो, औजान से शादी के बाद सारे बदले ले लेना। कौन सी शादी अम्मी? ओजान की नजरें सिर्फ और सिर्फ जुमाना के ऊपर है, वो कुछ नहीं देखती हैं। वो तो इस सिंड्रेला को उसके पाँव का जूता भी पहना चुकी है, और मैं यहाँ पर बैठी सिर्फ अपने हाथों पैरों से टॉयलेट साफ करने में लगी हुई हूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास जैसे। चलो करो, जाओ। कौन सा रेस्टोरेंट? हम आयजा के मामले पर बात कर रहे थे। हाँ, उजान का जिक्र किया, मगर मैंने सुना भाई आपने भी चच्ची को सिनान नामी शख्स से बात करते हुए सुना था। उसका क्या हुआ? क्या वो लोग वही हैं जिन्होंने मेरा रेस्टोरेंट मुझसे छीना? ओजान, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करो मेरा। हम आयजा के मामले पर बात कर रहे थे। तुमने अपने भाई का साथ दिया, अपनी चची और महमूद के खिलाफ हो गए, बस इतनी बात है। बाबा देखे, जो सही था मैंने वो किया, ठीक है? अपने भाई के साथ खड़ा हुआ। मैंने वही किया जो आपको भी करना चाहिए। मेरा भाई ना तो आपको दुख पहुंचाना चाहता था ना अम्मी को। भाई ने तो बस मोहब्बत की और कुछ नहीं, अपनी मोहब्बत का साथ दिया। एक मर्द की तरह किया जो एक मर्द को करना चाहिए। बाबा प्लीज आप भी सच्चाई को समझे और भाई के साथ खड़े हो जाएं। मैं तुमसे सबक नहीं सीखूंगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बाबा। जैसा कि चची ने कहा, मैं अपनी हद से बड़ी बात ना करूं। औजान कौन है? औजान वो है जो एक रेस्टोरेंट तक नहीं चला सका, एक काम भी पूरा नहीं कर सका। पता है चची ने मुझसे क्या कहा? कि पहले तुम पूरी तरह मैच्योर हो जाओ, उसके बाद अपने भाई के साथ देना। और जाहिर है आप भी यही समझते होंगे। ओजान, तुम नाकाम नहीं हो मेरे भाई, ठीक है? उस रेस्टोरेंट के मामले में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। बस। उमर, जो भी हमारे खानदान से गद्दारी करेगा वो जल्द या बदेर सजा पाएगा, अपने किए का अंजाम भुगतेगा। ये बात जान लो और बस बात खत्म। भाई ने खानदान से गद्दारी नहीं की, इन्होंने सिर्फ आयजा से मोहब्बत की है। मगर ठीक है, आप सही कह रहे हैं, आए हम इस बात को खत्म करें। लेकिन उससे पहले ये भी जान ले कि खैर मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। आप लोग बात करें प्लीज। बढ़ रहा है, खमीर चढ़ गया है। देखो अपने भाई का कैसे दिफा कर रहा है। शाबाश। हाँ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप एक भाई को भाई का मुहाफिज बनने की इजाजत नहीं दे रहे। अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तो मैं सब कुछ औजान को बता देता। बिल्कुल नहीं उमर, मैं औजान को बचा रहा हूं। तुम खालिदा के पास जाओ और
इस सारे रेस्टोरेंट वाले मामले को बंद करो, भाई को रंजीदा मत करो, और एक भाई का फर्ज है कि अपने भाई का तहफ्फुज करना, ख्याल रखना, उसे भड़काना नहीं बेटे। हाँ बिल्कुल बाबा, यकीनन एक भाई का फर्ज भाई को झूठे बहलावे देना नहीं होता, लेकिन मैं जब तक उन लोगों से बदले नहीं ले लेता जिन्होंने ऐसा किया है, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।